एमिली इन पेरिस की कहानी फॉलो करती है एमिली कूपर को, जो एक यंग मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है शिकागो में। एमिली की बॉस मैंडेलिन पेरिस में एक मार्केटिंग फर्म सेवियर में जॉब करने वाली थी, लेकिन वो प्रेग्नेंट है, इसलिए वो अपने बच्चे को पालने के लिए शिकागो में रहने का फैसला करती है और इसलिए एमिली अपनी बॉस की जगह फ्रांस चली जाती है। एमिली अपनी नई लाइफ को क्रॉनिकल करने के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट बनाती है, लेकिन चीजें उतनी मैजिकल नहीं थी जितना उसने सोचा था। उसका ब्राइट और चंचल बिहेवियर उसके पेरिस पहुंचते ही उसकी न्यू बॉस सिल्वी के साथ उसे मुश्किल में डाल देता है। सिल्वी को एमिली के मार्केटिंग वाले न्यू आइडियाज पसंद नहीं आते। एमिली को लगता है कि सिल्वी अपने पुराने तरीकों में फंस कर रह गई है और इस वजह से सिल्वी एमिली से नाराज हो जाती है। सिल्वी के साथ एमिली के रिश्ते में चीजें और भी बुरी तब हो जाती हैं जब सेवियर के मेन क्लाइंट में से एक एंटोनी, जो एक परफ्यूम कंपनी के मालिक थे और सिल्वी के साथ सालों से बिजनेस कर रहे थे, लेकिन अब वो एमिली को पसंद करने लगता है। और हालांकि ये पता चलता है कि एमिली के लिए एंटोनी की फीलिंग्स प्लैटोनिक है, रोमांटिक नहीं। तो एमिली सिल्वी को खुद को पहचानने के लिए मदद करती है कि सिल्वी एक मिस्ट्रेस होने से ज्यादा की हकदार है। सेवियर में एमिली के बाकी कलीग्स जूलियन और ल्यूक हैं, जो शुरू में एमिली को पसंद नहीं करते और उसे बाहर निकलवाने में लगे रहते हैं, लेकिन बाद में एमिली की पॉजिटिविटी को देखकर दोस्त बन जाते हैं। इसी बीच एमिली के इंस्टाग्राम पे तेजी से फॉलोअर्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण एमिली एक इन्फ्लुएंसर बन जाती है, जिससे वह सेवियर के लिए नए क्लाइंट्स लाने के लिए इंस्टाग्राम का यूज करती है। अब जबकि प्रोफेशनली एमिली की लाइफ में सब कुछ ठीक था, लेकिन एमिली की पर्सनल लाइफ अभी भी उलझी हुई थी। कल्चरल डिफरेंसेस और लैंग्वेज बैरियर की वजह से एमिली खुद को आउटकास्ट फील करती है। लकीली वो एक अमीर चीनी परिवार की बेटी मिंडी से दोस्ती करती है, जो अब पेरिस में नैनी के रूप में काम करती है। मिंडी का एक प्रोफेशनल सिंगर बनने का सपना था, लेकिन चीन में सबसे बड़े सिंगिंग कंपटीशन शो में एम्बैरेसिंग परफॉर्मेंस के बाद उसने अपने सपनों को त्याग दिया और अब एक सिंपल जिंदगी जीने के लिए पेरिस चली आई। मिंडी और एमिली दोनों पेरिस में साथ मिलकर खूब मजे करते हैं। वो एमिली को पूरा पेरिस घुमाती है। पेरिस जाने के लिए एमिली ने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बनाने के इरादे से अपने बॉयफ्रेंड डग को शिकागो में छोड़ दिया था, लेकिन डग के लिए पेरिस बहुत दूर हो जाता है, इसलिए वो एमिली से ब्रेकअप कर लेता है और वो एमिली को दुनिया के सबसे रोमांटिक शहर में अकेला छोड़ जाता है। उसके बाद एमिली को अपने पड़ोसी गैब्रियल के लिए फीलिंग जगने लगती है, जो उसके नीचे वाले अपार्टमेंट में रहता था, लेकिन वो अट्रैक्शन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब एमिली को पता चलता है कि गैब्रियल की गर्लफ्रेंड है कमील, जो एमिली की काफी अच्छी दोस्त भी है। जैसे एमिली और गैब्रियल दोनों करीब आते हैं, उन दोनों के बीच किस होती है और एमिली कमीली को धोखा देने के लिए खुद को गिल्टी फील करने लगती है और गैब्रियल से दूर होने की कोशिश करती है। गैब्रियल एक शेफ है और गैब्रियल का सपना है कि वो खुद का एक रेस्टोरेंट खरीदेगा, जिस रेस्टोरेंट में वो फिलहाल काम करता है। और कमीली ने अपने परिवार से गैब्रियल को खरीद के लिए पैसे उधार देने के लिए कहा और गैब्रियल को वो रेस्टोरेंट अपने खुद की मेहनत से खरीदना था, इसलिए दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। एमिली फैशन आइकन पियर कडाल्ट को सेवियर के लिए एक क्लाइंट के रूप में सिक्योर करती है। इवेंट में ग्रे स्पेस नाम के दो यंग स्ट्रीट वेयर डिजाइनर पब्लिसिटी स्टंट के लिए एमिली को टारगेट करते हैं, जिससे पियर कडाल्ट की बेइज्जती हो जाती है। तो पियर खुद पर विश्वास खो देता है और पेरिस फैशन वीक से बाहर निकल जाता है, इसलिए सिल्वी एमिली को जॉब से फायर कर देती है। लेकिन जब एमिली पियर से जोश भरी बातें करती है तो पियर एक न्यू कलेक्शन बनाने के लिए इंस्पायर हो जाता है और ग्रे स्पेस के वेन्यू में सेवियर की टीम के साथ अपनी नई लुक्स को प्रीमियर करता है और ये इवेंट एक ह्यूज सक्सेस बन जाता है। इस बात से खुश होकर सिल्वी एमिली को वापस एम्प्लॉय के रूप में बुलाने का फैसला करती है। वहीं दूसरी ओर एमिली की पर्सनल लाइफ में चीजें और भी कॉम्प्लिकेटेड तब हो जाती हैं जब उसके सबसे अच्छी दोस्त मिंडी ड्रैग क्लब में पार्ट टाइम सिंगिंग करती है और उसके बाद उसे निकाल दिया जाता है। इसलिए अब मिंडी को एमिली के साथ रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एमिली पियर कडाल्ट के भतीजे मैथ्यू के साथ एक बढ़ते रिलेशनशिप की शुरुआत करती है, जो फैशन वीक की बड़ी सफलता के बाद एमिली के सेंट ट्रोपेज में एक रोमांटिक वेकेशन पर चलने के लिए कहता है। इस बीच गैब्रियल नॉर्मेंडी में एक सस्ता रेस्टोरेंट खरीदने का फैसला करता है, जिससे उसे पेरिस छोड़कर जाना पड़ेगा और इसकी वजह से कमीली के साथ भी रिलेशनशिप खराब होगा। अभी जानकर कि वो आखिरी बार गैब्रियल से मिलेगी, इसलिए एमिली अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पाती और गैब्रियल के साथ सोने का फैसला करती है। लेकिन गैब्रियल के जाने के दिन उसे एंटोनी से अपने पेरिस रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट करने का ऑफर मिलता है, जिसका मतलब यह है कि गैब्रियल आखिरकार आसपास ही रहेगा। और इसलिए जैसे ही सीजन 1 खत्म होने को आता है, एमिली अपने दोस्त कमीली के और वफादारी, मैथ्यू के साथ बढ़ते रिश्ते और गैब्रियल के लिए उसकी सच्ची फीलिंग्स के बीच फंस जाती है और यहीं पर सीजन 1 खत्म हो जाता है। एमिली इन पेरिस के सीजन 2 में मैथ्यू को पता चलता है कि एमिली और गैब्रियल एक साथ सोते थे। जवाब में मैथ्यू एमिली के साथ ब्रेकअप कर लेता है और उसे गैब्रियल के साथ सेंट ट्रोपेज की छुट्टी पर जाने के लिए कहता है, लेकिन इसके बजाय एमिली अपने दोस्तों मिंडी और कमीली को इनवाइट करती है। सेंट ट्रोपेज में रहते हुए एमिली अपने बॉस सिल्वी से मिलती है। उसे वहाँ पता चलता है कि उसकी शादी लॉरेंट नाम के एक आदमी से हुई है, हालांकि वो प्रेजेंट में अलग जी रहे हैं। सेंट ट्रोपेज में भी एमिली फेमस डिजाइनर ग्रेगरी डुप्री से मिलती है, जो पियर कडाल्ट के लंबे समय से दोस्त होने का दावा करता है और कोडाल्ट के नए प्रोडक्ट को फ्री में प्रमोट करने के लिए ऑफर देता है। अनफॉर्चुनेटली एमिली के साथ धोखा हुआ। ग्रेगरी हकीकत में एक फॉर्मर प्रोटेगा था, जो प्रेजेंट में राइवल है और उसका प्रमोशन असल में उसके पुराने मेंटोर को ह्यूमिलेट करना था। इस भारी गलती के लिए एमिली को कोडाल्ट के अकाउंट से निकाल दिया जाता है और जूलियन का अकाउंट दे दिया जाता है। वापस पेरिस में एमिली ने खुद को एक जन्मदिन पार्टी दी, जहाँ वो गैब्रियल और कमीली को फिर से मिलाने की कोशिश करती है, ताकि वो अपने और गैब्रियल के बारे में सच सच बता सके और अपने गिल्ट को ओवरकम कर सके। लेकिन यहाँ अभी भी एक गड़बड़ हो जाती है।
एमिली को मैथ्यू से पता चलता है कि एमिली का किसी और के साथ रिलेशनशिप होने के कारण उसका ब्रेकअप हो गया था। और जब कमीली को एमिली के अपार्टमेंट में गैब्रियल का पसंदीदा पेन मिलता है तो उसे पता चलता है कि एमिली और गैब्रियल एक साथ सो रहे थे, और इसलिए कमीली पब्लिकली उसके जन्मदिन पर एमिली का सामना करती है और उस पर सभी दोस्तों और कलीग्स के सामने गैब्रियल के साथ सोने का आरोप लगाती है। ये पर्सनल झगड़ा एमिली के काम में भी मुश्किलें खड़ी कर देता है, क्योंकि कमीली का पारिवारिक शैंपेन बिजनेस सेवियर का क्लाइंट था। एमिली और कमीली दोनों मिलकर एग्री करते हैं कि दोनों में से गैब्रियल के साथ कोई भी रिलेशनशिप में नहीं आएगी, लेकिन ऐसा कहना करने से ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि एंटोनी एमिली को अपने और गैब्रियल के रेस्टोरेंट में उद्घाटन के लिए मार्केटिंग के काम के लिए हायर करता है, जो एमिली और गैब्रियल को एक साथ ज्यादा टाइम बिताने के लिए मजबूर करता है। इस बीच एमिली की मुलाकात लंदन के एल्फी नाम के एक बंदे से होती है, जो उसकी फ्रेंच क्लास में उसके साथ था। शुरुआत में दोनों के बीच काफी अनबन होती है, लेकिन बाद में दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग्स जगने लगती है। लेकिन ये सिर्फ एमिली नहीं है जो एक नया रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू कर रही है। मिंडी एक बैंड में शामिल हो जाती है और एक गिटारिस्ट बेनोइट के साथ डेटिंग करना शुरू कर देती है, जबकि सिल्वी एरिक नाम के एक यंग फोटोग्राफर के साथ डेटिंग करती है। इस बीच सिल्वी सेवियर के अमेरिकी बॉस मैंडेलिन के साथ बहस करना शुरू कर देती है, क्योंकि वो अपने नए बिजनेस में कुछ बदलाव करने के लिए पेरिस आई हुई है। असल में सेवियर एंटोनी से उसके सर्विस के हिसाब से कम चार्ज कर रहा था। जब मैंडेलिन को ये पता चलता है कि सिल्वी पहले एंटोनी के साथ एक लंबे समय तक रिलेशनशिप में रही थी, तो वो सिल्वी को फायर करने की सोचती है। और उसके बाद मैंडेलिन को पता चलता है कि ग्रेगरी ने अपने पीआर फर्म को निकाल दिया, तो उसे एक नई टीम की जरूरत है। तो मैंडेलिन सिल्वी को वार्निंग देने के बजाय ग्रेगरी को एज ए क्लाइंट हायर करने की कोशिश करती है, जबकि ग्रेगरी केडाल्ट के साथ बिजनेस राइवल थे। मैंडेलिन दोनों को सुधारने की कोशिश में ग्रेगरी के फैशन शो में भाग लेने के लिए केडाल्ट का इंतजाम करती है, और अनफॉर्चुनेटली केडाल्ट इवेंट से इंप्रेस हो जाता है और सेवियर से गुस्सा हो जाता है, क्योंकि सेवियर ने उसके लिए कभी ऐसा इवेंट नहीं किया। इसलिए केडाल्ट सेवियर को छोड़ देता है। तो गुस्से में सिल्वी अपनी नई पीआर फर्म शुरू करती है और सेवियर से ल्यूक और जूलियन भी इस्तीफा दे देते हैं। जैसे ही सीजन करीब आता है, एमिली के पास लाइफ के दो मेजर चॉइसेस रह जाते हैं। प्रोफेशनली उसे मैंडेलिन के साथ वफादार रहने या अपनी नई फर्म में सिल्वी के साथ शामिल होने का ऑफर स्वीकार करने के बीच फैसला करना पड़ेगा। दूसरी ओर एल्फी को काम के लिए लंदन लौटने के लिए मजबूर होना पड़ता है, लेकिन उसका एमिली के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करने की इच्छा है। और एमिली के मन में एल्फी के लिए फीलिंग्स तो हैं, लेकिन फिर भी गैब्रियल के साथ उसके मन में अनसुलझी फीलिंग्स थी। जैसे ही एमिली अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए गैब्रियल के अपार्टमेंट जाती है, तो उसे पता चलता है कि गैब्रियल और कमीली एक साथ वापस रिलेशनशिप में आ गए थे। और यहीं पर सीजन 2 ऑफ एमिली इन पेरिस खत्म हो जाता है।